पार्टी बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो मेरा आप सब सहयोग करो, पार्टी का सहयोग करो, हम सबका सहयोग करो। मेरा बस इतना ही अनुरोध है आप सबसे कि राम का मंदिर बना, भगवान साधुवाद, पर अब राम के भक्तों का तो कुछ नरेंद्र मोदी करे। वो राम के भक्त जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनका क्या होगा? क्या होगा जो 10 बाय 10 की दुकानें थी जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, शराब, और मुश्किल से 2000 दुकान पूरे प्रदेश में थी, आज 9000 दुकानें हैं और 200 बाय 200 की है कि नहीं है? अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, और पूरी भरी रहती है। तो ये इतनी शराब पी कौन रहा? हमारे ही लोग हैं, सब मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, ये युवा साथी हैं, यहीं के लोग हैं। अरे शराब पीते क्यों हैं? इसलिए कि दुखी है, परेशान है, नींद नहीं आती, थक जाएंगे तो सो जाएंगे, दिक्कत है यही है। अरे काय के लिए पीते? तो ये परेशानी बीजेपी के कारण तो है। तो ये बात हमें कहने में डर के साथ, कैसा डर? मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी किसान पाटीदार साहब खड़े हुए, अरे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के पहले कहा कि समर्थन मूल्य किसानों को देना होगा। हमारी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमारी सरकार आएगी तो खाद का दाम, बीज का दाम, मजदूरी का दाम, डीजल का दाम, बिजली का दाम, उसमें किसान की मेहनत, इसका सब डाल दो, उससे सीधा दुगना। ये होता है समर्थन मूल्य, और हम आएंगे तो देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? अरे सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद हलक से एक शब्द नहीं बोले। फिर किसानों ने आंदोलन किया 3 साल पहले, तो फिर वापस गुरु नानक देव जी की जयंती पे आए वो, और 3 काले कानून वापस लिए, देश से माफी मांगी, और फिर कहा हम समर्थन मूल्य देंगे। जब से आज तक फिर अलग से एक शब्द नहीं बोले। अब राहुल गांधी बोले, उन्होंने कहा हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को गारंटी के रूप में किसानों की फसलों के 22 फसलें समर्थन मूल्य स्थापित करेंगे, और हमने जो कहा वो किया। हमने तो कहा था कि भोजन का अधिकार देंगे, गारंटी थी, हमने दी। हमने कहा था सूचना का अधिकार देंगे करप्शन के खिलाफ, हमने कहा था कि हम शिक्षा का अधिकार देंगे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम देंगे, हमने किया। कहा वो किया, बीजेपी ने जो कहा वो किया ही नहीं। अभी आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी की ईडी और सीबीआई सब जगह जारी की नहीं। आज अरविंद केजरीवाल के चली गई, कल गई थी वो मलिक साहब के यहाँ, उससे पहले गई झारखंड के उस मुख्यमंत्री को ले गई। रोज पढ़ते हो ना आप लोग, विपक्ष के नेताओं के यहाँ सारी एजेंसियां दौड़ रही। आप लोगों को मैं बता दूं, जरा ये मुंह में जबान लाओ, इन्होंने 6700 करोड़ रुपए पिछले 6 साल में बॉन्ड के रूप में बीजेपी ने चंदा लिया, और उसमें से लगभग 300-350 करोड़ रुपए किससे लिया पता है? उन कंपनियों से लिया जिनको ईडी की जांच चल रही थी। मध्य प्रदेश की एक शराब बनाने वाली डिस्टिलरी, उसके मालिक को अंदर कर दिया और जमानत दे दी, और उससे 35 करोड़ रुपए का बीजेपी के कार्यालय में चंदा ले लिया। ये लोगों को बताओ, डरने की क्या जरूरत है? और ये समझाओ। अरे अभी यहाँ मध्य प्रदेश में आप लोग टोल पे जाते हो, पत्रकार है, कौन है पत्रकार, हाथ ऊंचा करो। आप टोल पे जाते हो तो ये माइक और ये मत ले जाना, और अगर आपको 500 रुपए पार होने के नहीं लगे तो मुझे बता देना आके कि भैया मेरे नहीं लगे। अरे एक गाड़ी से टोल पे मिनिमम से मिनिमम परिवहन विभाग के 500 रुपए लगते। अभी गुना में बस चल रही थी, बिना परमिट की थी, चल रही थी, रोज दौड़ रही थी, 11 लोग सुहा हो गए, उसके बाद सस्पेंड हो गए। कौन दोषी है आज तक पता नहीं चला। इससे पहले एक बस चल रही थी 2 साल पहले, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, आज तक पता नहीं चला। उस टोल पे सिर्फ एक टोल, पत्रिका अखबार में आया है, एक टोल पे रोज 110 करोड़ रुपए उगाई होती है। 110 नहीं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की उगाई होती है, मतलब पूरे महीने में लगभग 35 करोड़ है टोल। तो भैया ये क्या हो रहा है? अरे ये पहले शिवराज जी थे जिन्होंने 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले। क्या बोले? 30,000 लिखित में विधानसभा में है, जो उनने घोषणा कर दी पूरी नहीं करी, और 30,000 रजिस्टर्ड, और फिर इधर बहनों से झूठ बोल रहे हैं कि बहना अभी मेरे पास 1000 है, ले लेना, होता था ईटोला डाला था, और चुनाव जीत जाऊंगा
और अब ये नए भैया है, ये करप्शन, कर्ज और क्राइम के काका है। अब आप देखो, जब से ये आए 30 साल में सबसे ज्यादा क्राइम अभी हो रहा है। 30 साल ये लोन का करप्शन। अभी अधिकारियों के बदली के रोज पैसे लिए जाते हैं, रोज। जिस दिन लिस्ट आई, मतलब बीजेपी के कार्यालय में पैसे गए तो आई, मतलब दिन भर एक ही काम, करप्शन करना। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री है, कर्ज 15,000 करोड़ रुपए पिछले 60 दिन में कर्ज ले लिया, मतलब 250 करोड़ रुपए रोज, मतलब हर घंटे 1 करोड़ रुपए जो कर्ज ली जा सकता। तो आप समझो कि मुख्यमंत्री आया है मोहन काका, इन्होंने कर्ज लियो, क्राइम बढ़ाया और करप्शन करो। ये करप्शन, कर्ज और क्राइम के काका है, याद रखना। और वो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे। आपके मुंह में जबान आनी चाहिए कि लोगों से बात करो। अरे हम विपक्ष में, हमें जनता ने जनादेश दिया कि भैया आप विपक्ष की पट्टी में रह के काम करो, फिर हमारा काम क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।